2013 केदारनाथ, 2021 चमोली, 2025 उत्तरकाशी का धराली और अब पहलगाम। तारीखें बदलती रही, जगहें बदलती रही, लेकिन एक चीज थी जो हर बार एक जैसी रही, वो थी लोगों के पास संभलने का समय ही नहीं था। कोई मंदिर की सीढ़ियों पर था तो कोई होटल के कमरे में, कोई सड़क पर सफर कर रहा था और फिर कुछ ही मिनटों में पूरी घाटी बदल गई। कहीं बादल फटा, कहीं अचानक बाढ़ आई, लेकिन सवाल है कि क्या ऐसी आपदाओं का पहले से अनुमान लगाना संभव था? जिस समय यह घटनाएं हुई तब तक तो नहीं था, लेकिन अब भारत के वैज्ञानिकों का कहना है कि अब शायद पहले से कहीं बेहतर तरीके से पता लगाया जा सकता है। दरअसल राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी रुड़की के हिममंडल एवं जलवायु परिवर्तन अध्ययन केंद्र के वैज्ञानिकों ने हिमालयी क्षेत्रों के लिए एक ऐसा नया हाई रेजोल्यूशन वेदर मॉडल विकसित किया है जो बादल फटना, अत्यधिक वर्षा और फ्लैश फ्लड जैसी घटनाओं का पहले से अधिक सटीक पूर्वानुमान लगाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर बादल फटने जैसी घटनाओं का सटीक अनुमान लगाना इतना मुश्किल क्यों होता है। दरअसल सामान्य बारिश और क्लाउड बर्स्ट में बहुत बड़ा अंतर है। बारिश कई बार सैकड़ों किलोमीटर के क्षेत्र में फैल सकती है, लेकिन क्लाउड बर्स्ट अक्सर सिर्फ कुछ किलोमीटर के छोटे से इलाके में होता है और बहुत कम समय में अत्यधिक वर्षा करा देता है। और यही वजह है कि यह अचानक फ्लैश फ्लड और भूस्खलन जैसी घटनाओं को जन्म देता है। समस्या यह है कि अब तक इस्तेमाल होने वाले अधिकांश मौसम मॉडल बड़े क्षेत्रों का पूर्वानुमान देने के लिए बनाए गए थे। वे ये तो बता देते थे कि किसी जिले या पूरे क्षेत्र में भारी बारिश होने की संभावना है, लेकिन किसी विशेष घाटी, पहाड़ी ढलान या छोटे से इलाके में बनने वाली खतरनाक मौसमी परिस्थितियों को सटीक रूप से पकड़ना उनके लिए आसान नहीं था। और यही चुनौती पिछले कई वर्षों से भारतीय वैज्ञानिकों के सामने थी। और इसी चुनौती का समाधान खोजने के लिए राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान NIH रुड़की के वैज्ञानिकों ने एक नया हाई रेजोल्यूशन वेदर मॉडल विकसित कर लिया है। इस मॉडल की सबसे बड़ी खासियत इसकी लगभग 1 किलोमीटर की उच्च स्थानिक विभेदन क्षमता यानी हाई स्पेशल रेजोल्यूशन है। इसे आसान भाषा में समझते हैं कि जैसे पहले मौसम विभाग पूरे जिले की सिर्फ एक तस्वीर देखता था, लेकिन अब वही तस्वीर हजारों छोटे छोटे हिस्सों में बट गई है। यानी अब किसी पूरी घाटी को एक जैसा मानने के बजाय उसकी हर पहाड़ी, हर ढलान और हर संकरी घाटी के मौसम को अलग अलग समझने की कोशिश की जा सकती है। यही वजह है कि यह मॉडल स्थानीय स्तर पर बनने वाली खतरनाक परिस्थितियों का पहले से बेहतर विश्लेषण कर सकता है। लेकिन यह केवल रेजोल्यूशन बढ़ाने की कहानी नहीं है। वैज्ञानिकों ने इस मॉडल को विकसित करने के लिए 1979 से 2014 तक के लगभग 36 वर्षों के मौसम संबंधी आंकड़ों का अध्ययन किया। सुपर कंप्यूटर की मदद से यह समझने की कोशिश की गई कि पश्चिमी हिमालय में बादल किन परिस्थितियों में बनते हैं, अत्यधिक वर्षा कब होती है और कौन से इलाके सबसे अधिक संवेदनशील हैं। इसके बाद इस मॉडल को इस तरह तैयार किया गया कि यह केवल बारिश की मात्रा का अनुमान न लगाए, बल्कि पहाड़ों की ऊंचाई, ढलान, घाटियों की बनावट, हवा की दिशा, नमी, तापमान और स्थानीय भू आकृति जैसे अनेक कारकों का एक साथ विश्लेषण कर सके। और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। शुरुआती परीक्षणों में इस मॉडल ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्यों में उत्साहजनक परिणाम दिए हैं, लेकिन इसका महत्व केवल वैज्ञानिकों या मौसम विभाग तक सीमित नहीं है। क्योंकि अगर किसी इलाके में बादल फटने या अत्यधिक वर्षा का संकेत कुछ घंटे पहले मिल जाए तो प्रशासन समय रहते लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा सकता है। चार धाम यात्रा या अमरनाथ यात्रा जैसे संवेदनशील मार्गों पर आवाजाही अस्थायी रूप से रोकी जा सकती है। राहत और बचाव दल पहले से तैनात किए जा सकते हैं। संवेदनशील सड़कों को बंद किया जा सकता है और सबसे जरूरी, कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। और इस तकनीकी का लाभ केवल आपदा प्रबंधन तक ही सीमित नहीं है। पहाड़ी राज्यों में खेती, बागवानी, जल संसाधन प्रबंधन और जल विद्युत परियोजनाएं भी काफी हद तक मौसम पर निर्भर करती हैं। ऐसे में अधिक सटीक मौसम पूर्वानुमान किसानों, स्थानीय प्रशासन और नीति निर्माताओं सभी के लिए बेहतर निर्णय लेने में मदद करेगा। दरअसल जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालयी क्षेत्रों में चरम मौसमी घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ने की आशंका लगातार जताई जा रही है। ऐसे समय में केवल यह जानना पर्याप्त नहीं है कि बारिश होगी या नहीं। असल जरूरत है बारिश कहाँ होगी, कितनी होगी और सबसे महत्वपूर्ण कब होगी। और यही वजह है कि राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की द्वारा विकसित यह नया हाई रेजोल्यूशन वेदर मॉडल केवल एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं, बल्कि डिजास्टर मैनेजमेंट, क्लाइमेट एडेप्टेशन और अर्ली वार्निंग सिस्टम को मजबूत करने की दिशा में भारत का एक महत्वपूर्ण कदम है। क्योंकि पहाड़ों में हर आपदा को रोका नहीं जा सकता, लेकिन अगर सही समय पर सही जगह तक चेतावनी पहुंच जाए तो कई परिवार उजड़ने से बच सकते हैं। और शायद आने वाले वर्षों में यह तकनीकी हिमालय में रहने वाले लाखों लोगों के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा कवच साबित हो सकती है।